अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर। दुनिया में एक ऐसा देश था जहां कभी मच्छरों ने अपना साम्राज्य नहीं बनाया, वो था आइसलैंड। लेकिन 16 अक्टूबर की एक शाम ने इस देश का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया और दुनिया को चौंका दिया। उस शाम आइसलैंड की राजधानी रेकविक से करीब 32 किलोमीटर दूर एक कीड़ा प्रेमी ब्jörn हजाल्सन अपने बगीचे में पतंगों को आकर्षित करने के लिए शराब में भिगोए हुए कपड़े की रस्सी लगा रहे थे। शाम ढलते ही एक अजीब सी मक्खी उस रस्सी पर आकर बैठ गई। ब्jörn ने गौर से देखा तो उनका माथा ठनका। उन्हें तुरंत शक हो गया कि ये कोई साधारण मक्खी नहीं है। ब्jörn एक अनुभवी कीट विशेषज्ञ हैं और उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये तो एक मादा मच्छर है। उन्होंने जल्दी से उसे पकड़ लिया। कुछ वक्त के बाद उन्हें 2 और मच्छर मिले, एक मादा और एक नर। ब्jörn ने तुरंत इन तीनों मच्छरों को आइसलैंड के नेचुरल साइंस इंस्टीट्यूट भेज दिया। वहां के कीट विज्ञानी मैथियास अल्फ्रेडसन ने जांच के बाद पुष्टि कर दी कि ये वाकई मच्छर ही हैं, वो भी कुलिसेटा एन्युलेटा प्रजाति के, जो ठंड में भी जिंदा रह सकते हैं। ब्jörn ने इस खोज को एक फेसबुक ग्रुप में शेयर किया। उन्होंने लिखा कि मुझे पहली नजर में ही पता चल गया कि ये कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि आखिरी किला भी गिर गया है। इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि आइसलैंड अंटार्कटिका के बाद दुनिया का इकलौता ऐसा देश था जहां मच्छर नहीं पाए जाते थे, और अब अंटार्कटिका ही एकमात्र ऐसी जगह बची है जो मच्छर मुक्त है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आइसलैंड में मच्छर क्यों नहीं होते थे। इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं। पहला कारण है आइसलैंड का अजीबोगरीब मौसम। वहां का मौसम इतना बदलता रहता है कि वहां के लोग कहते हैं अगर आपको मौसम पसंद नहीं है तो बस 5 मिनट इंतजार कर लीजिए। एक ही दिन में तापमान कई बार -10 से +10 डिग्री के बीच बदलता रहता है। बर्फ का लगातार जमना और पिघलना मच्छरों के लिए घातक साबित होता है। दूसरा बड़ा कारण है मच्छरों के प्रजनन के लिए जरूरी रुके हुए पानी की कमी। मच्छर अपने अंडे ठहरे हुए पानी में देते हैं। आइसलैंड में हालांकि तालाब और दलदली जगह हैं, लेकिन तापमान इतना कम रहता है कि पानी जम जाता है और मच्छरों के लावा विकसित नहीं हो पाते। आइसलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं कि भले ही आइसलैंड में भूतापीय गर्म पानी के कुंड हैं जो सर्दियों में भी नहीं जमते, लेकिन उनका तापमान मच्छरों के लावा के लिए बहुत ज्यादा गर्म है। इसके अलावा इन भूतापीय पानी की रासायनिक संरचना भी मच्छरों के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। तीसरा कारण है भौगोलिक अलगाव। आइसलैंड अपने पड़ोसी देशों से सैकड़ों किलोमीटर समुद्र से अलग है। ये दूरी मच्छरों के लिए उड़कर पहुंचना लगभग नामुमकिन बना देती है। हालांकि पहले भी कभी कभार हवाई जहाजों में मच्छर मिलते रहे हैं, लेकिन वो वहां की कठोर जलवायु में जिंदा नहीं रह पाते। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर इस बार ये 3 मच्छर आइसलैंड कैसे पहुंच गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे 2 बड़े कारण हो सकते हैं: जलवायु परिवर्तन और बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। साल 2025 का मई महीना आइसलैंड के लिए रिकॉर्ड तोड़ गर्म रहा। आमतौर पर मई में आइसलैंड का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता, और अगर होता भी है तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए। लेकिन इस बार लगातार 10 दिन तक तापमान 20 डिग्री से ऊपर रहा। इतना ही नहीं, इस साल आइसलैंड ने मई महीने का सबसे गर्म दिन भी देखा, जब एग्लिस्टर एयरपोर्ट पर तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस लगातार गर्म मौसम की वजह से बर्फ पिघली और रुके हुए पानी की जगह बनी, जो मच्छरों के प्रजनन के लिए बिल्कुल सही माहौल है। आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत से 2 गुनी रफ्तार से गर्म हो रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से आइसलैंड का बसंत और शरद ऋतु अब ज्यादा गर्म और लंबे होते जा रहे हैं, जिससे मच्छरों को वहां जिंदा रहने और प्रजनन करने का मौका मिल रहा है। दूसरा कारण है बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। नेचुरल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ आइसलैंड के अनुसार ये मच्छर संभवतः माल ढुलाई के जरिए आइसलैंड पहुंचे हैं। हाल के सालों में जलवायु परिवर्तन और बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय यातायात की वजह से आइसलैंड में कई नई कीट प्रजातियां दिखाई दे रही हैं। आइसलैंड में जो मच्छर मिले हैं वो क्यूलेसेटा एन्युलेटा प्रजाति के हैं। ये यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में काफी आम हैं और उत्तरी साइबेरिया तक पाए जाते हैं। इस प्रजाति की खासियत है कि ये सर्दियों में खलिहानों और तहखानों में छुप कर रह सकती हैं। ये काफी बड़े आकार के मच्छर होते हैं और काटते भी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यूरोप में किसी भी ज्ञात बीमारी को नहीं फैलाते। 2017 के एक अध्ययन में इन्हें घातक दुश्मन के बजाय सिर्फ एक परेशान करने वाला कीड़ा बताया गया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि ये मच्छर आइसलैंड की भीषण सर्दियों में जिंदा रह पाएंगे या नहीं। वैज्ञानिक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले मौसम में क्या होता है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी है। लोग चिंतित नजर आ रहे हैं।
कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब आइसलैंड के लोगों को ऊनी स्वेटर के साथ मच्छर मारने की दवाई भी रखनी होगी। एक यूजर ने मजाक में लिखा, ये तो वही बात हुई कि किसी कीट प्रेमी ने शराब से भीगी रस्सी लगाई और खुद ही मुसीबत को न्योता दे दिया। आइसलैंड की स्थिति हवाई द्वीपों की याद दिलाती है। हवाई 1826 तक मच्छर मुक्त था, लेकिन जब यूरोपीय और अमेरिकी जहाज़ों ने अनजाने में मच्छरों को वहां पहुंचा दिया तो वहां के अनुकूल मौसम में मच्छरों ने तेजी से फैलना शुरू कर दिया। उसके बाद से जलवायु परिवर्तन ने मच्छरों को हवाई के ऊंचे इलाकों के जंगलों में भी धकेल दिया, जो कभी उनके लिए बहुत ठंडे थे। तो क्या अब दुनिया में कोई देश मच्छर मुक्त नहीं बचा? जी हाँ, अब दुनिया में सिर्फ एक ही जगह बची है जो पूरी तरह से मच्छर मुक्त है, और वो है अंटार्कटिका। लेकिन अंटार्कटिका एक देश नहीं है, बल्कि एक महाद्वीप है जहां कोई स्थायी मानव आबादी नहीं है। अंटार्कटिका में मच्छर नहीं होने का कारण बिल्कुल साफ है। वहां का तापमान हमेशा शून्य से नीचे रहता है। मच्छर आमतौर पर गर्म और नमी वाले वातावरण में पनपते हैं। हालांकि वो कई तरह के मौसम में जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अत्यधिक ठंड में नहीं। चूंकि मच्छर प्रजनन के लिए रुके हुए पानी पर निर्भर करते हैं, अंटार्कटिका का शून्य से नीचे का तापमान उन्हें प्रजनन या जीवित रहने से रोकता है। अंटार्कटिका अत्यंत शुष्क, हवादार और ठंडा महाद्वीप है। इसका वातावरण इतना कठोर है कि सिर्फ कुछ ही विशेष जीव वहां जीवित रह सकते हैं। जबकि शोधकर्ता अस्थायी रूप से वैज्ञानिक स्टेशनों पर रहते हैं, लेकिन वातावरण मच्छरों के लिए पूरी तरह से असहनीय बना रहता है। तब देशों की बात करें तो आइसलैंड ही इकलौता ऐसा देश था जहां मच्छर नहीं थे और वहां भी पहुंच गए। बाकी दुनिया के लगभग हर देश में किसी ना किसी तरह के मच्छर मौजूद हैं। अगर आइसलैंड में 3 मच्छर मिलने पर हड़कंप मच रहा है, तो सोचिए भारत का क्या हाल होगा, जहां मच्छरों की समस्या एक गंभीर राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट बन चुकी है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां सबसे ज्यादा हैं। देश की अनोखी पर्यावरणीय और सामाजिक जनसांख्यिकीय विशेषताओं की वजह से ये समस्या और भी गंभीर है। मलेरिया और डेंगू मिलकर भारत में वेक्टर जनित बीमारियों के कुल बोझ का करीब 74% हिस्सा है। हर साल भारत में इन बीमारियों के लाखों मामले सामने आते हैं। नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल के आंकड़ों के अनुसार 2015 से 2020 के बीच भारत में डेंगू के मामलों में 4 गुना वृद्धि हुई है। 2025 में भी डेंगू समेत मच्छर जनित दूसरी बीमारियों में वृद्धि की रिपोर्ट आ रही है। भारत में मच्छरों से फैलने वाली मुख्य बीमारियों में शामिल है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी एन्सेफेलाइटिस और लिम्फेटिक फाइलेरिया। इसके अलावा जीका वायरस के प्रकोप भी भारत के कुछ क्षेत्रों में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। एडीज एजिप्टी मच्छर जो जीका वायरस फैलाता है, भारत के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये थी आइसलैंड में मिले 3 मच्छरों की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ तापमान बढ़ने तक सीमित नहीं है, ये पूरे तंत्र को बदल रहा है। जो जगहें कभी मच्छरों के लिए असंभव थी, वो अब उनके रहने लायक बन रही हैं। आइसलैंड के लिए ये एक ऐतिहासिक पल जरूर है, लेकिन शायद अच्छा नहीं। एक बात तो साफ है कि जलवायु परिवर्तन का असर अब हर जगह दिख रहा है। आइसलैंड की घटना पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि अगर हमने जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लिया, तो आने वाले समय में ऐसे और भी बदलाव देखने को मिलेंगे जो हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए खराब होंगे।